पशुओं के व्यवहार में प्रेम की अभिव्यक्ति। प्रेम को तो आप जानते ही होंगे। राम राज्य से लेकर कलयुग के हर पन्नों में इसका उल्लेख मिलता है। राम राज्य में प्रभु श्री राम ने अपने प्रेम को इस प्रकार व्यक्त किया कि उसका प्रतीक आज भी राम सेतु के रूप में धरती पर विद्यमान है। हम भी यहाँ प्रेम की ही बातें करने जा रहे हैं। मैं भी वह प्रेम की भावना आपके सामने व्यक्त करने जा रहा हूँ, मगर यह प्रेम कुछ अलग है। यह है जानवरों का प्रेम। उनकी एक दूसरे के प्रति चिंता, स्नेह, उनमें मातृत्व की भावना और उनके बीच की वफादारी। ये सारी बातें यदि प्रेम का प्रतीक नहीं हैं, तो क्या है? हम इंसान तो अपने प्रेम के भाव शब्दों के जरिए व्यक्त कर देते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर अपने इस भाव को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? आइए जानते हैं इन उदाहरणों के माध्यम से। मोर। मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसकी सुंदरता से तो सभी वाकिफ हैं। उसके पंख अत्यंत रूपवान होते हैं। वह जब अपने पंख फैलाता है तो आसपास का वातावरण उसके सौंदर्य से सुशोभित हो उठता है। मगर वह मोर यह कार्य हमारे लिए नहीं करता, बल्कि उस मोरनी को आकर्षित करने के लिए करता है जो उसे पसंद करे, ये जानते हुए भी कि उसके ये पंख उसके लिए खतरा बन सकते हैं। दरअसल मोर के सुंदर पंख उसके उड़ने में सहायता नहीं करते, बल्कि उसके शरीर को भारी बना देते हैं। इससे उसका तेजी से भागना या उड़ना कठिन हो जाता है, जिससे वह शिकारियों के लिए आसान लक्ष्य बन जाता है। इन सब के बावजूद वह अपने इन पंखों को धारण करता है, सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए। यह उसके प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। बावर बर्ड्स। ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। ये अन्य पक्षियों की तरह पेड़ों पर घोंसले नहीं बनाते, बल्कि जमीन पर अपना घर बनाते हैं। घोंसला बनाने के बाद शुरू होता है एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, सजावट। बावर बर्ड अपने घोंसले को विभिन्न वस्तुओं जैसे फूल, फल, पत्थर, मोती आदि से सजाते हैं। विशेष रूप से नीले रंग की वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि ये इंसानों द्वारा फेंके गए नीले बोतलों के ढक्कन भी एकत्रित कर लेते हैं। ये सारी चीजें उनके लिए ठीक वैसे ही हैं जैसे हमारे लिए फूलों का गुलदस्ता। वे इतनी मेहनत केवल मादा बावर बर्ड को आकर्षित करने के लिए करते हैं। यदि मादा को सजावट पसंद आती है, तो वह उस घोंसले में आती है। यह प्रेम का पहला चरण है। इसके बाद नर बावर बर्ड अपने पंख फैलाकर एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करता है। यदि मादा को उसका नृत्य पसंद आता है, तो वह अपने प्रेम को पाने में सफल होता है। पफर फिश। ताजमहल आज के समय में प्रेम की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। उसी तरह समुद्र की गहराइयों में भी एक कलाकार पाया जाता है, पफर फिश। यह मछली अपनी कला के माध्यम से अपने प्रेम को पाने का प्रयास करती है। नर पफर फिश समुद्र की सतह की रेत से एक अत्यंत सुंदर और जटिल आकृति बनाता है, जो देखने में मंडला आर्ट जैसी प्रतीत होती है। इस निर्माण के लिए उसके पास केवल उसके पंख, फिन्स और उसका मस्तिष्क होता है, जिसमें वह पूरी संरचना की योजना बनाता है। वह अपने क्षेत्र की सभी अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर अपनी कलाकृति को और सुंदर बनाता है। इस कार्य को पूरा करने में वह लगातार कई दिनों तक मेहनत करता है। जब यह कलाकृति पूरी हो जाती है, तब वह मादा के आने की प्रतीक्षा करता है। यदि मादा को यह कला पसंद आती है, तो वह उसमें आकर बैठती है और इस प्रकार नर अपने प्रेम को प्राप्त करता है। मगरमच्छ। दिखने में खूंखार, डरावना और खतरनाक मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जिससे लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं। उसके जबड़ों में फंसना लगभग निश्चित मृत्यु के समान होता है। लेकिन यही जीव अपने जबड़ों का उपयोग मातृत्व प्रेम व्यक्त करने के लिए करता है। जब मगरमच्छ के बच्चे जन्म लेते हैं, तो माँ उन्हें अपने जबड़ों में बहुत ही सावधानी से पकड़कर पानी तक ले जाती है और उन्हें तैरना सिखाती है। जब तक वे स्वयं सक्षम नहीं हो जाते, तब तक वह उनके आसपास रहकर उनकी रक्षा करती है। इस प्रकार एक भयावह दिखने वाला जीव भी अपने अंदर गहरे मातृत्व प्रेम को संजोए रहता है। वैम्पायर बैट्स। वैम्पायर बैट्स मातृत्व और सहयोग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनका मुख्य भोजन स्रोत रक्त होता है। ये अपने शिकार को ढूंढकर अपने नुकीले दांतों से हल्का सा घाव बनाकर रक्त पीते हैं और अक्सर शिकार को इसका पता भी नहीं चलता। लेकिन इनके नवजात शिशु यह कार्य नहीं कर सकते। इसलिए माँ अपने द्वारा एकत्रित रक्त को अपने बच्चों को खिलाती है। वह रक्त को पुनः मुंह में लाकर रिगर्जिटेशन अपने शिशुओं को पिलाती है। कभी कभी यदि किसी माँ को भोजन नहीं मिल पाता, तो अन्य वैम्पायर बैट्स भी अपने संचित भोजन को साझा कर देते हैं। इससे उनके बीच सहयोग, प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव स्पष्ट होता है। वनस्पतियों का प्रेम। अब जब प्रकृति में प्रेम की बात हो ही रही है,
तो हम पौधों को कैसे भूल सकते हैं? पौधों का अपनी मिट्टी के प्रति भी एक अनोखा प्रेम होता है। एक पौधा अपनी अनुकूल मिट्टी में ही अच्छी तरह विकसित होता है। जैसे कपास काली मिट्टी में और कैक्टस रेतीली मिट्टी में उगना पसंद करता है। यह संबंध एक तरफा नहीं है। मिट्टी भी उस छोटे से बीज को अपने भीतर स्थान देती है, उसका पोषण करती है और उसे एक सशक्त पौधे में विकसित होने में सहायता करती है। इन उदाहरणों के माध्यम से हम प्रकृति में व्याप्त प्रेम को आसानी से महसूस कर सकते हैं। अतः यदि हम अपने सोचने के दृष्टिकोण को थोड़ा बदलें, तो पाएंगे कि प्रेम इस संसार के हर कण में विद्यमान है।